आई कौन, आई डू, ये ऐसे शब्द हैं जो आपकी ज़िंदगी को महान बनाते हैं। जो भी ये बोलता है वह अक्सर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जीवन में दुख, परेशानियाँ, तनाव की घटनाएं आती रहती हैं। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, उसी तरह व्यक्ति के जीवन में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। हमें सीधे रास्ते पे न चल के बल्कि हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलना पड़ता है, और जो व्यक्ति चलता है वही महान बन जाता है। इसलिए आप किंतु, परंतु, लेकिन जैसे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें। एक व्यक्ति ने सुना कि समुद्र में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। वह समुद्र के पास नहाने बैठा, लेकिन कई दिनों तक वह बैठा रहा, नहा नहीं पाया। सब लोग आते और नहाते और चले जाते। तभी उसे एक संत ने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे रहते हो, नहाते क्यों नहीं हो? उस व्यक्ति ने बोला, लहरों का शांत होने का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब लहरें शांत हो जाएंगी तब नहाऊंगा। मुझे लहरों से बहुत डर लगता है। तब संत बोला कि ये लहरें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, इसमें ही हिम्मत करके नहाना होगा, वरना पूरी ज़िंदगी नहा नहीं पाएगा। उठ चल आगे बढ़, ये लहरें तेरा कुछ नहीं करेंगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हम जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्या से ही आगे बढ़ते हैं तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो कल करके बहानेबाजी बनाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे मैं यह कर लूँ, किंतु, परंतु, लेकिन, यह 3 शब्द का इस्तेमाल करता है, वह कभी भी काम नहीं कर सकता। उसके पास हजारों बहाने होते हैं। किसी भी परिस्थिति में प्रयास करते रहिए, सफलता एक न एक दिन मिलेगी ही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक। इस समय सुबह के मेरे 5 बज रहे थे और मेरा लगभग और काम हो चुका है। तो यहाँ शाम की सब्जी आई थी, तो वो मैं फटाफट से फ्रिज में रखी। और मैं ये देखिए परवर एक जुगाड़ ये बताती हूँ। बहुत सी हाउसवाइफ ये करती होंगी, और जो नहीं करती होंगी उनके लिए है। तो ये जैसे परवल ना गर्मी में ऐसे अगर फ्रिज में रखो तो सूख जाते हैं। मैं पानी में करके रखती हूँ ना, तो फिर बिल्कुल ताज़ा से रहते हैं। कम से कम आप 1 महीने बाद भी खाओगे ना तो बिल्कुल ताज़े परवल रहेंगे, ना सड़ेंगे। और ठंडी में भी तो मैं रखती हूँ फ़िलहाल, पर गर्मी में ज़्यादा ये इसमें रखना चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि ख़राब नहीं होता है। तो फिर मैं परवर को पानी में ही करके फ्रिज में रखती हूँ, तो उससे है ना बहुत ही अच्छी ताज़ा जैसे परवर हमें मिलता है। तो मेरी सब्ज़ी पूरी हो गई। अभी मिर्चा का डंठल तोड़ के इसे धुल के फिर फ्रिज में रखूँगी। तो वहाँ सारी सब्जियाँ रख लिया, और जो मेरा काम अंदर वाला था ना वो मैंने कर लिया। उसके बाद आ गई फटाफट बाहर फिर से। यहाँ चरी को काटना था, तो बाहर की सुबह ना मुझे ताज़ा हवा लेने के लिए मैं बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हूँ। घर का काम 6 बजे के बाद ही करती हूँ। जब तक धूप नहीं निकलता तब तक मैं बाहर रहने की कोशिश करती हूँ। जैसे बाहर बहुत सारे काम होता है, जैसे बाहर बरामदे में झाड़ू लगाना और फूल तोड़ना, एक्सरसाइज करना, जैसे गाय भैंस का करना, ये सारे बाहर के काम हैं। गाय भैंस की तरफ झाड़ू लगाना, ये सब तो 1 घंटे से 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो ये सब काम करने में ना, तो फिर बाहर का जो ताज़ी हवा है वो भी मिल जाती है, हमारे सेहत के लिए अच्छी भी है। और हुआ ना 2-3 काम, तो मेरा ऐसे रहता है कि मेरे सेहत का भी ध्यान रख ले रही हूँ और जो बाहर के सारे काम है वो भी कर ले रही हूँ। तो इसलिए मैं बाहर ज़रूर इस समय तो बाहर ही ज़्यादा तक रहती हूँ। तो यहाँ मेरा ये चरी कट गई। अब गाय भैंस को डालूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा इन लोगों की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद तब से हो जाएगा टाइम मेरा, फिर जाऊंगी, फिर अपना स्नान करूंगी, जो घर का काम है वो करूंगी। तो यहाँ इन लोगों को आगे, अब चरी बहुत कम हो गई है तो पूसा डालना पड़ता है। थोड़ा सा पूसा डालूंगी और थोड़ा सा चरी डालूंगी, दोनों मिक्स करके डालूंगी ना, तो फिर ये लोग अच्छे से खा लेंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ डाल के, और उसके बाद फिर तो पूरा डाल के उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन लोगों को मिला दूंगी उसी में, क्योंकि अब चरी बहुत कम हो गई है, थोड़ा थोड़ा ही आता है, तो इसलिए ऐसे करती हूँ। अगर हम अपने दिनचर्या में आलस लाए ना, तो हमारा जो काम है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं आलस ले आ लूँ ना, तो मेरा कभी भी काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर सबसे पहले आप अगर उठ जाए ना
टाइम पे उठ जाएं तो आपका जितना काम है वो हो जाएगा और वो भी फुर्ती रहेगी शरीर में। जो एक आलस आने का कारण ये है कि अगर हम 7 बजे सो के उठ रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक आलस आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर 5 बजे 4:30 5 बजे उठ रहे हैं ना तो बिल्कुल आलस नहीं आएगा, क्योंकि सुबह की अगर ताज़ी हवा लगी शरीर में और एकदम पूरा दिन एकदम आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा मूड जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी आपके जीवन में। तो इसलिए उठने की कोशिश सबसे पहले एक टाइम बनाइए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और जो हमारे घर का काम है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आ गई गाय भैंस का करके, और फिलहाल मैंने आज झाड़ू नहीं लगाया तो इसलिए इधर का काम कर ले रही हूँ। अगर मैं उधर झाड़ू लगा लेती हूँ ना तो फिर मैं स्नान करके तभी जो काम होता है करती हूँ। तो फिलहाल मैंने उधर झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि आज बारिश हुई थी, तो उधर झाड़ू लगाने लायक नहीं था। अभी मैं ना पाइप से उन लोगों का पूरा जिसे है ना वो धुल दूँगी, तो फिर इसलिए झाड़ू नहीं लगाई। तो मैं सोची आज घर का ही पूरा काम निपटा के उसके बाद स्नान करती हूँ। तो यहाँ ये वाला कमरा तो मेरा बेड वगैरह साफ़ कर दी, अभी बेडशीट साफ़ की थी तो मुझे साफ़ नहीं करना था, इसलिए मैंने अच्छे से झाड़ दिया, झाड़ के फिर से अच्छे से लगा दिया बेडशीट। और यहाँ अलमारी मेरी पूरी बिखर चुकी थी क्योंकि मैं रील्स बनाती हूँ तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। पूरे जो ज्वेलरी है ना कितना भी रख लो, ये वाली ज्वेलरी मेरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये सारे सामान कितना भी अच्छे से रख लो पर 1-2 दिन बना लो तो फिर बिखर जाते हैं, तो वो अच्छे से करना। और सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया था तो ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मुझे टाइम हो जाता है। फ़िलहाल मैं अपना सामान तो अच्छे से रख लेती हूँ, पर कभी कभी होता है ना कि नहीं टाइम मिल पाता, घर के बहुत अनेक सारे काम होते हैं, तो इसलिए जो साड़ी वगैरह फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ और जो काम होता है ना वो थोड़ा सा सोचती हूँ कि सुबह कर लूँगी क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मुझे। तो फिर यहाँ ये देखिए किचन से साफ़ सफाई, ये वो वाला कमरा मेरा साफ़ हो गया। अब किचन भी कर लेती हूँ साफ़। अभी उस कमरे में बच्चे सो रहे थे तो इसलिए मैं आगे सोची कि ये सब का धीमे धीमे इधर करती रहूँ, तब तक बच्चे उठ जाएंगे, तब वो वाला कमरा जो बैठक वाला है उसे भी साफ़ करना है। तो फिर ये इधर किचन भी मेरा साफ़ हो गया। अब यहाँ पूरा अच्छे तरीके से पोंछ लूँगी, और क्योंकि पोछा लगाऊँगी पर ये वाला पोंछ लूँगी ना तो सही रहेगा। तो यहाँ क्योंकि सामान रखा जाएगा तो यहाँ मैं अच्छे से किचन को भी कर लिया क्लीन, और उसके बाद फिर दूसरे कमरे में चलती हूँ तो वहाँ भी साफ़ सफाई करूँगी। तो ऐसे एक एक कमरे ना साफ़ कर लूँगी। तो जो डीप क्लीनिंग है वो कभी कभी करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 दिन में अगर करते रहे ना तो जो हमारा घर है कभी भी गंदा होगा ही नहीं, और हमें बोझ भी नहीं लगेगा कि हमें इतना गंदा घर हो गया अभी मुझे साफ़ करना है। तो अब आप टाइम पे यही सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ ना, कम से कम 1 घंटे में मेरा जो घर है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ऐसा बना देती हूँ। तो फिर होता है ना कि अगर आप टाइम पे उठ जाएँ तो सारे काम आपके एकदम बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। तो मेरा ये किचन भी साफ़ हो गया। अब यहाँ पोछा लगाना है बस, और झाड़ू वगैरह लगा लिया। तो फिर यहाँ मैं चाय भी रख देती हूँ क्योंकि मैं तो नहीं पीऊँगी पर मेरे हस्बैंड जी और मेरा एक भाई आया हुआ है वो पिएगा। तो मैं यहाँ जितना है काम भी करती जा रही हूँ और चाय उधर बना दूँगी, तो फिर ये लोग पी लेंगे चाय। तो फिर वहाँ चाय मैंने दे दिया। उसके बाद ये फ्रिज भी सफाई करनी थी, जो फ्रिज पे थोड़ा बहुत सामान था वो हटा दिया और अच्छे से इसका जो कवर था वो कर दिया। तभी फ्रिज की भी सफाई करूँगी। तो यहाँ ये देखिए जितना सामान था वो मैं, जैसे कभी कभी बोरी वगैरह आ जाती है ना तो मैं शाम को यहीं रख देती हूँ तो सुबह हटा देती हूँ। तो इस तरह से सीढ़ी को मैंने अच्छे से किया क्लीन। और ये मेरी सीढ़ी ना ब्लैक कलर की है, एक दिन भी अगर पोछा ना लगाओ ना तो फिर ये बहुत गंदी सी लगने लगती है, तो इसे डेली पोछा लगाना ही लगाना पड़ता है। तो उधर मैं चाय रख दी थी और उधर झाड़ू लगाते लगाते मेरी चाय पक गई। अब दे देती हूँ इन लोगों को चाय, ये लोग पी लेंगे, उसके बाद मैं अपना काम पे फिर से लग जाऊँगी। तो अगर हम हाउस वाइफ चाहें ना तो घर को बिल्कुल स्वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ मैं हाथ का हाथ चाय भी देगी कि उसके बाद अगर थोड़ा सा गिरता है ना मैं तुरंत साफ़ करती जाती हूँ। तो मेरा जो स्लैब होता है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो यहाँ बच्चे उठ चुके हैं तो मैं इस कमरे का भी साफ़ सफाई करने लगी। आप इस कमरे का मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि
इसी में जितना सजावटी का सामान है इसमें ज़्यादा ही है। और इसे आप या तो बैठक रूम समझ लीजिए या तो बेडरूम समझ लीजिए, क्योंकि हमारा टाइम सबसे ज़्यादा इसी में जाता है, इसी में ज़्यादा हम लोग रहते हैं, ज़्यादा बीतता है हमारा टाइम इसी में, क्योंकि इसी में एसी लगी हुई है। और हमारे घर में बताऊँ तो एक ही एसी है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हर कमरे में एसी तो नामुमकिन है। तो हर कमरे में तो हमारे एसी नहीं है, बस इस कमरे में है। तो ज़्यादातर टाइम इसी कमरे में जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत है ना, तो इसी कमरे में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो फिर बच्चे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ बनाते हैं, कहीं पेंटिंग करते हैं, कहीं इस समय उनका होमवर्क मिला है तो फाइल वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए काट पीट कागज मचाए ही रहते हैं। तो इस रूम की सफाई कुछ ज़्यादा ही मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें उतना सजावटी का भी सामान रखा है, उतना हम लोग रहते भी ज़्यादा हैं इसी में। तो इसलिए इस वजह से इस कमरे की इतनी ज़्यादा मुझे करनी पड़ती है ना। डेली का डेली मैं करती हूँ, पर डेली का डेली मुझे ज़्यादा ही करना पड़ता है इस कमरे की। तो फिर आगे ये सोफ़ा वगैरह जितना कवर है हटा के अच्छे से झाड़ के फिर से लगाऊंगी। और उसके बाद फिर सोफ़ा के पूरा हटा के, डेली तो नहीं, बस एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। और डेली तो भाई इतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाएगा, पर तब भी कर लेती हूँ, जितना हो पाता है करती हूँ। पर डेली डेली भाई सोफ़ा नहीं हटा सकती हूँ, तो कभी कभार ही, जैसे 2 से 3 दिन में मैं सोफ़ा के नीचे नीचे भी झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ ये करके उसके बाद ये अच्छे से जितना हो पाता है मुझसे, जितना मैं सोचती हूँ ना कि क्लीन करती जाऊँ। नहीं तो अगर एक दिन में अगर कोई सोचे ना तो एक दिन में नहीं हो सकता है। तो मैं इस तरह से अगर 2 से 3 दिन या 4 दिन हो जाते हैं, 4 दिन में मैं एक दिन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। तो जो हमारा घर है ना, जो एकदम क्लीन बना रहता है। नहीं तो फिर अगर किसी त्यौहार पे आप सोचें कि आज नहीं, अभी करूँगी, कल नहीं, अभी कोई त्यौहार आ जाए तब करूँगी, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने टाइम पे करती रहती हूँ ये सब। तो ये सोफ़ा के नीचे जितना हो गया, इतना गंदगी देखिए निकला। और ये गंदगी नहीं है, ये हमारे घर में ना चूहे बहुत आतंक मचाते हैं। ये जो चूहे आ जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ये सोफ़े का ये कट किए हैं, और गंदगी नहीं है। बस क्योंकि मैं 2 से 3 दिन, 4 दिन में मैं ये सोफ़ा हटा के साफ़ करती रहती हूँ। तो ये पर वही चूहे ना पूरा कट कर दे रहे हैं, और कहाँ से आते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं सोचती हूँ कि इन लोगों को हटाऊँ, पर कहीं से समझ में ही नहीं आता कहाँ से घुस आते हैं। और जबकि मैं सब जगह अपना पैक की रही हूँ, पर तब भी। तो यहाँ हर कोने कोने मेरी ये इस तरह से झाड़ू लगा के सफाई हो गई। और अब चलूँगी पूरे कमरे की जो जितना डेकोरेशन वाला सामान है ना, वो सब अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ मेरा साफ़ सफाई तो हो गया, ये लास्ट था झाड़ू यहाँ लगा के। और ये देखिए इतना मेरा सोफ़ा कट कर दिए, और ये पूरा कचरा नहीं, वही जो सोफ़े के अंदर वो लगा रहता है ना, जो सोखा टाइप कुछ रहता है ना, उसमें गद्दी जो लगा रहता है, वो कट कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा कट किए हैं मेरा सोफ़ा तो। और जबकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए सोफ़ा लिए हुए, पर सोफ़ा की दशा बिगाड़ दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर लकड़ी वाला जिसके यहाँ सोफ़ा होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है कि उसे कट कहाँ से करेंगे। और इस सोफ़े में क्या है, अंदर घुस जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो फिर यहाँ मेरी पूरी अच्छी तरीके से सफाई हो गई इस कमरे की भी। और कम से कम मुझे 1 घंटे लगेंगे। अभी तो 10-15 मिनट हुए हैं, 10-15 मिनट में मैंने दोनों कमरे को साफ़ कर लिया। अब ये सारे किचन भी मैंने साफ़ कर लिया। अब ये 2 कमरे बचे हुए मेरे घर में। कुल टोटल 4 कमरे हैं, 4 कमरे में मैंने 2 कमरा और किचन साफ़ कर लिया है। अब बस झाड़ू इस कमरे में नहीं लगाई थी, झाड़ वगैरह चादर वगैरह झाड़ के और लगा के चली गई थी। अब झाड़ू मुझे लगाना है, तो झाड़ू लगा के उसके बाद फिर फटाफट से और जो काम है वो कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए, ये एक जो किनारे किनारे होते हैं ना, कभी कभी जाले वगैरह लगे रहते हैं, तो साथ के साथ मैं झाड़ती जाती हूँ, जाले वगैरह भी निकालती जाती हूँ। तो इसलिए कभी जाले नहीं लग पाते अगर झाड़ू लगाते समय। जैसे दरवाजे के कोने कोने, अलमारी के कोने कोने, इस तरह जैसे हर कोनों पे अक्सर जाला लगा ही लेती है मकड़ी। तो ये हमेशा करते जाओ ना, तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। और नहीं तो फिर अगर कल पे टाल देंगे तो फिर कल तो कभी आता ही नहीं है हमारे जीवन में। अगर कल सोच लो ना, कल तो कभी भी नहीं आएगा आपके जीवन में। तो कल का इंतज़ार नहीं करिए, अपना जो काम है वो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी तरक्की करते रहिए। तो इसलिए तो मेरा ये सब काम हो गया, झाड़ू वगैरह
लग ही गया। अब फटाफट से जितना सामान है वो पोंछ लूँगी। तो यहाँ ये देखिए, मैं इस बैठक वाले रूम में आ गई, तो यहाँ मेरा बहुत सारी सजावटी की सामान है, तो ये साफ़ करना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। फ्लावर वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, पर वो जैसे कालीन जब साफ़ करती हूँ ना, तब फ्लावर वगैरह जितने होते हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ सिर्फ मुझे ये पोंछना था, तो ये मैं डेली का डेली ना पोंछूँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कहाँ से धूल आती है मुझे नहीं समझ में आता, पर धूल बहुत ज़्यादा ही आती है। पर फिलहाल इस समय बारिश हो रही है ना, तो बारिश में थोड़ा सा धूल से राहत है, धूल कम आती है ना। तो गर्मी के टाइम में तो भाई पूछिए ना, मैं डेली साफ़ करती थी, पर डेली बिल्कुल गंदगी धूल तो बहुत ज़्यादा ही पड़ जाते थे। तो मैं इस तरह से एक गीला कपड़ा ले ली हूँ और एक सूखा कपड़ा ले ली हूँ, दोनों से अच्छे से बारी बारी से पोंछ रही हूँ। तो एक गीले कपड़े से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, तो जितना है मेरा साफ़ हो जाएगा। जितना डस्ट जमा हुआ है और ये बोर्ड वगैरह पे, तो मैंने सूखे ही कपड़े से पोंछे हैं, गीले कपड़े से नहीं पोंछे हैं। तो क्योंकि नहीं तो लाइट का होता है ना, लाइट इस समय बारिश के मौसम में कहाँ लाइट है कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए ये सब जगह खतरनाक जगह बिल्कुल गीला कपड़ा से ना पोंछे। तो ये कुर्सी वगैरह मैं पोंछ देती हूँ ना, तो जो थोड़ा बहुत गंदगी रहती है, डस्ट वगैरह जमी होती है, वो साफ़ हो जाती है। तो हमारी हमेशा जैसे रीठी नहीं बैठती है, तो ये बेड है, बेड पे भी मैं हल्के हाथों से ये सब इस पे तो गीला कपड़ा नहीं की थी, हल्का सूखा कपड़ा ही की थी कि सिर्फ लाइजॉल डाल के उसके बाद मैंने पोंछा था। ये कांच वगैरह जैसे जितने हमारे जो सफाई की चीज़ें हैं ना, जितना पोंछना होता है, मैं डेली का डेली ये 2 से 3 दिन में मैं ये सफाई कर ही लेती हूँ। तो कड़ी मेहनत के बाद मेरा घर आखिरकार चमक ही जाएगा। तो फिर ऐसे अगर आप 1 घंटे अपने घर को देना कड़ी मेहनत कर लें, तो फिर हमारा जो घर है बिल्कुल साफ़ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा। तो ये देखिए, मैं अच्छे से ये कपड़ा फिर से पोंछ के फिर से अब साफ़ सफाई वहाँ उधर तो 2 कमरे में मेरा हो गया। अब मुझे ये आंगन में सफाई करनी थी। तो ये फ्रिज था, फ्रिज भी अच्छे से साफ़, अंदर तो मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैं अभी साफ़ की थी। तो बाहर बाहर कभी होता है ना कि बच्चे हाथ लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत इस पे जमी जाता है बाहर बाहर, तो बाहर की मैं सफाई कर ले रही हूँ। और अंदर फ़िलहाल मेरा फ्रिज बिल्कुल से साफ़ है, और थोड़ा बहुत अगर है तो मैं वो क्लीन कर दूँगी। तो मेरे घर की जितनी सफाई थी वो हो गई, और ये सूखी टॉवल से मैं एक बार अच्छे से इसे क्लीन कर दिया और वहाँ सब हो गया। अब मैं पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सीढ़ी पे पोछा लगाया और यहाँ लगा के पूरे घर में इसी तरह से पोछा लगाऊँगी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर प्यार दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।